तो पिछली वीडियो में रिएक्ट ऑर्डर के एरर कंपोनेंट के बारे में देखा था और इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे डायनेमिक राउट्स डायनेमिक सेगमेंट्स काम करते हैं और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है अगर हमें कुछ नेस्टिंग वगैरह करनी हो राउट्स की या फिर किसी राउट पे जाना हो जहाँ पे हम डायनेमिक डेटा पास कर रहे हैं और उसे एक्सेस करना हो। तो वो देखने के लिए सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं आईपैड पे जाके। तो डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं? बेसिकली डायनेमिक राउट्स ये होता है कि आपके पास एक राउट है जिसके आगे आप ऐसे कुछ चीज़ पास कर रहे हो जो कि डायनेमिकली अपडेट होगी। सपोज आप एक पोस्ट वाली चीज़ बना रहे हो जैसे कि फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम में जब आप एक पोस्ट ओपन करते हो ना तो उस पोस्ट की एक आईडी होती है जो कि डेटाबेस में स्टोर होती है। तो उस आईडी को आप एक राउट में डाल सकते हो और राउट में डाल के फिर उसका डेटा एक्सेस कर सकते हो। इसे कहते हैं डायनेमिक राउटिंग। तो बेसिकली एक अपेंड हो जाएगी चीज़ जो कि स्लग होगी जो कि डायनेमिक होगी और उसे हैंडल करना है, बस इतनी ही चीज़ है। बेसिकली डायनेमिक राउट्स में क्या होता है, ये जो पोस्ट वाला राउट है ना, ये वाला राउट ये अपना नॉर्मल वाला राउट है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो लाइक सीधा जैसे हमने देखा था वैसे चल जाएगा। प्रॉब्लम किस में है, जब हम पोस्ट /1 करते हैं उसमें। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये /1 वाली जो डायनेमिक चीज़ होगी ना, ये समझ में नहीं आती रिएक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे काम कर रही है। तो ये इसके लिए हमें कुछ खुद से चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है कि भाई ये जो /1 होगा ना ये डायनेमिक होगा तो उसको वैसे हैंडल कर लो। तो ये वाली चीज़ें हम देखेंगे सबसे पहले। तो चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया था, एप्लीकेशन बनाया था, एक स्लैश राउट है और एक क्वेरी राउट है। ओके, तो अब हम एक राउट बनाएंगे पोस्ट नाम से। तो वो बना लेते हैं पहले। एक बार सर्वर स्टार्ट कर लेंगे। सर्वर स्टार्ट करने के लिए बस आपको करना है npm run dev। npm run dev करने के बाद ये वाला पोर्ट पे चीज़ चालू हो जाएगी अपना सर्वर, और आप यहाँ पे जा सकते हो फिर, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लो और मैं जाता हूँ स्लैश पे। तो ये अपना होम पेज है। ओके, और क्वेरी वाला पेज भी चल रहा है जब जो कि हमने सबसे पहले वीडियो में बनाया था। और अगर हम कुछ ऐसे बकवास चीज़ लिख दें तो फिर वो इस राउट पे चला जाएगा। सबसे पहले आते हैं इस पे और देखते हैं कि क्या करना है आखिर हमें। सबसे पहले पोस्ट वाला राउट बनाना है, तो वो बना लेते हैं। राउट का पाथ क्या रहेगा, पाथ रहेगा राउट का पोस्ट। ओके, पोस्ट ये पाथ रहेगा। उसके बाद एरर जो कंपोनेंट रहता है नॉर्मल वाला, ना कि एरर कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट जो है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, इसके लिए पोस्ट नाम का एलिमेंट बना लेंगे हम। ओके, तो एलिमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोर्स में जाना पड़ेगा। सोर्स में जाके बस एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी post.jsx नाम से। post.jsx RFC कर लूँगा तो फाइल ये क्रिएट हो जाएगा रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट। तो पोस्ट वाला क्रिएट हो गया, यहाँ से बस इंपोर्ट करना है। और अब देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। स्लैश पोस्ट पे बनाया है ना, स्लैश पोस्ट पे गए तो ये पोस्ट लिख के आ रहा है, मतलब राउट तो बन गया, राउट चल रहा है। अब जो बात रही है वो है नेस्टेड राउट की। नेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज ये जो अपना नॉर्मल वाला राउट है ना, इसका और इसका कुछ कनेक्शन है ही नहीं अभी। अगर हमें ऐसा बनाना है कि ये वाले राउट का कुछ कनेक्शन हो एक दूसरे के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो बेसिक वाली चीज़ ये है कि सबसे पहले ऐप का जो पूरा कंपोनेंट का ट्री बना हुआ है ना, वो हम फ्लश कर देते हैं। लेकिन सारा डेटा मैं उड़ा दूंगा यहाँ से, ये उड़ा दिया। यूज स्टेट की ज़रूरत नहीं है और इस वाली चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो कंपोनेंट तो एकदम सही हो गया। एरर आएगी, एरर आ रही है। अब हमें रिटर्न करना पड़ेगा कुछ, राइट। तो रिटर्न करते हैं मेन टैग। सिमेंटिक HTML यूज़ कर देता हूँ क्योंकि वो SEO के लिए या फिर आपके एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत सही होता है। तो सिमेंटिक HTML यूज़ करते हो जहाँ भी यूज़ करो वहाँ पे। तो अब मैं मेन टैग रेंडर कर दिया, तो यहाँ पे मेन टैग आ गया। ओके, मेन टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, नैव बार डाल दूंगा। जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, वो मैं बता दूँ आपको कैसे बना रहे हैं आईपैड पे। तो बेसिकली अपने पास क्या होगा, अपने पास एक नैव बार होगा सबसे ऊपर। ये नैव बार जो रहेगा ये सबसे टॉप पे रहेगा एप्लीकेशन के पेज के। ये अपना पूरा एप्लीकेशन, ये जो दिख रहा है ना ब्लैक वाली बॉर्डर, ये अपनी पूरी वेबसाइट है। तो इस बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर नैव बार रहेगा और उसके नीचे रहेगा कंटेंट। तो बस ये सेटअप करना है। और नैव बार जो होगा वो कॉमन रहेगा हर पेज के लिए, और कंटेंट जो है वो तो पेज के हिसाब से बदलता जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़। तो ये करना है बस, और ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो अभी हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मेन बनाएंगे और मेन के अंदर डालेंगे नैव। तो मैं डाल देता हूँ नैव। नैव मतलब नैव बार, नैव बार एंटर करने के लिए यूज़ होता है। नैव के अंदर मैं डाल दूंगा H2 टैग। H2 टैग से हम क्या करेंगे, रेंडर कर देंगे अपने ब्रांड का नेम। ब्रांड का नेम तो वैसे कुछ हम ऐसे डिसाइड नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम लिख दिया तो इंस्टाग्राम आ गया ये नैव पे, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा, राइट। सेंटर में आ रहा है सब कुछ। तो ये सेंटर में क्यों आ रहा है पता है आपको, क्योंकि जो ये global.css है, index.css है, index.css में है ना, यहाँ पे एक चीज़ दी है बॉडी पे कि डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स और प्लेस बटन कर दो सेंटर, जो कि नहीं चाहिए। इसको हटा देते हैं सबसे पहले। ये हटा दिया, ये ऊपर चला गया सबसे टॉप पे, इंस्टाग्राम लिख के आ गया।
तो ये इंस्टाग्राम सेंटर में अच्छा नहीं लगता राइट, ये कुछ इस साइड में चाहिए, ये वाली साइड में। तो उसे डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नैव बार पे हमें कुछ स्टाइलिंग्स वगैरह ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, नैव बार पे क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम नैव बार, और बस इसे index.css में जाके यहाँ से टारगेट कर लूँगा कि डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, और बस तो फ्लेक्स कर दिया तो ये यहाँ तक आ गया। ओके, अब इसको एक बैकग्राउंड भी दे देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर दे दो वाइट, सही लग रहा है ना। अब इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल्स की, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, और ये वाइट वाला एकदम सही नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे लाइट ग्रे। तो लाइट ग्रे पे थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े से प्रॉब्लम्स है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे हेक्स कोड डालते हैं 212121, जो कि ब्लैक से थोड़ा सा कम ब्लैक होगा, या फिर 4444 कर देते हैं। ठीक है, हाँ अब सही है, नाइस। यहाँ पे पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी हमें, तो हम पैडिंग ऐड कर देते, पैडिंग 5 पिक्सल्स। ओके, ऊपर भी ऐड हो गई, ऊपर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है पैडिंग, बस हमें लेफ्ट और राइट साइड पे पैडिंग ऐड करनी है। तो पैडिंग लेफ्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे 15 पिक्सल, और पैडिंग राइट भी कर दूंगा मैं यहाँ पे 15 पिक्सल, इससे थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, अब अच्छा लग रहा है, नया बार तो बन गया। अब हमें क्या करना है, पोस्ट लोड करनी है। पोस्ट कहाँ लोड करनी है, इसके नीचे। तो देखते हैं कि पोस्ट के कंपोनेंट पे अगर जाऊँ मैं तो क्या होगा। पोस्ट के कंपोनेंट पे तो ये दिख ही नहीं रहा, सबसे पहली चीज़। तो पोस्ट के कंपोनेंट को ऐसा करना पड़ेगा कि वो इस नैव बार वगैरह के नीचे दिखना लगे। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ जाना है, और ये जो राउट है ना, इसका चिल्ड्रन बनाना है, उसे इसका चाइल्ड बनाना है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होती है, मैंने चिल्ड्रन ले लिया और ये खोल दिया, और ये इसके अंदर मैं बस ये चीज़ डाल दूंगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर ये चीज़ होगी कि अगर आप पोस्ट पे जाओगे तो आपको दिखने लगेगा, लेकिन दिख तो नहीं रहा ना। क्यों नहीं दिख रहा, इसका एक रीज़न है कि इस ऐप वाले कंपोनेंट को यही पता नहीं है कि वो रेंडर कहाँ पे करना है। ओके, तो ये रेंडर करने की चीज़ें कैसे काम करेगी वो देखते हैं आईपैड पे। तो सबसे पहले जब ये नैव बार क्रिएट हुआ, तो नैव बार क्रिएट होने के बाद सारी चीज़ सही से हो गई, नैव बार तो दिख रहा है, लेकिन ये कंटेंट जो है ना, हमें रिएक्ट ऑर्डर को बताना पड़ेगा कि भाई कंटेंट इस पे लोड करना है, इस चीज़ पे। तो ये कैसे पता चलेगा, तो रिएक्ट ऑर्डर में एक हुक होता है, हुक नहीं कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट का नाम है आउटलेट। आउटलेट ये बोलता है कि यहाँ पे आपको आउट करना है अपने कंपोनेंट को, जो भी आपका चिल्ड्रन है। तो ये आपका जो चाइल्ड होगा ना, वो आउटलेट पे रेंडर कर देगा, आउटलेट हो जाएगा रिप्लेस, और ये टारगेट करने लगेगा आपके पोस्ट को, क्योंकि पोस्ट जो है ना वो अपना अभी वाला कंपोनेंट है। तो इस तरह से ये काम करेगा। ओके, तो हमें बस ये करना है। तो चलो चलते हैं और यहाँ पे डालते हैं सेक्शन में अंडर डाल देंगे आउटलेट। रिएक्ट ऑटो डाउन से इंपोर्ट हो गया अपने आप, ऑटो इंपोर्ट से। तो अब दिखने लगेगा पोस्ट। ओके, ये सही से दिखने लगा राइट। अब देखते हैं डायनेमिक सेगमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड कर दिया 1 2 3। तो ये बोलते हैं कि पेज ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसे हैंडल करना पड़ेगा राइट। तो इसे कैसे हैंडल कर सकेंगे, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो डायनेमिक सेगमेंट रेंडर करनी पड़ेगी। वो कैसे रेंडर कर सकते हैं, इसको कॉपी करते हैं, नीचे बनाते हैं, और पोस्ट स्लैश कोलोन देना है, और फिर देना है पोस्ट आईडी। ये कोलोन जो होगा ना, ये डिनोट करेगा कि ये सेगमेंट डायनेमिक है, और पोस्ट आईडी जो है अपने डायनेमिक सेगमेंट का नाम रहेगा, जो कि हम एक्सेस कर पाएंगे कंपोनेंट में। इसका नाम पोस्ट नहीं देना, एलिमेंट अलग देना है। एलिमेंट देते हैं पोस्ट बाय आईडी डॉट JSX। ओके, RFC का कंपोनेंट बना देंगे और पोस्ट बाय आईडी कर लेंगे। यहाँ पे पोस्ट बाय आईडी किया तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे पोस्ट बाय आईडी को। तो अब मैं जब पोस्ट पे जाऊँगा तो अपना पोस्ट वाला कंपोनेंट एंटर होगा। अब जब मैं पोस्ट बाय आईडी पे जाऊँगा, जो कि है 1 2 3 या फिर कुछ भी डाल सकते हो, तो पोस्ट बाय आईडी रेंडर होगा। ये सही काम कर रहा है राइट। इसका एक बार लेआउट बना लेते हैं सही से। पोस्ट बाय आईडी के लिए क्या करना है, पोस्ट बाय आईडी हो या फिर ये हो, हमें जाना है ऐप पे और यहाँ पे डालना है मेन सेगमेंट। ये डाल दिया कंपोनेंट का पेरेंट का क्लास। पेरेंट का क्लास डालने के बाद हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे आना है और करना है पैडिंग 15 पिक्सल्स और मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। बैकग्राउंड जो है ना, इनका जो था वही ले लेंगे बैकग्राउंड। ओके, ये ले लिया, और बॉर्डर रेडियस भी इनकी जो थी वही ले लेंगे। बॉर्डर रेडियस ले ली,
और इसको, हाँ बस ये इतना काफ़ी है। बस यहाँ पे अपन को पोस्ट आईडी रेंडर करना है। तो पोस्ट आईडी कैसे रेंडर करते हैं, चलो देखते हैं आईपैड पे जाके। सबसे पहले ना एक हुक होता है यूज पैराम्स नाम का। यूज पैराम्स मतलब क्या, यूज पैरामीटर्स। पैराम्स का मतलब होता है पैरामीटर्स, ये जो पैराम्स है ना इसका मतलब। और यूज लगाने का तो कन्वेंशन ये रिएक्ट का, तो यूज तो हर हुक के सामने लगाना पड़ता है। तो इससे बन के मिल गया ये यूज पैराम्स हुक। यूज पैराम्स क्या करेगा, ये रिएक्ट ऑटोडॉम से आता है और ये क्या करता है, जो भी पैरामीटर्स है अपने यूआरएल में वो पैरामीटर्स हमें दे देता है। बेसिकली अपना जो एप्लीकेशन है उसका फॉर्मेट ये था, पोस्ट है और स्लैश करके एक कोलोन है और वहाँ पे है पोस्ट आईडी। तो बेसिकली ये है ना कोलोन पोस्ट आईडी, ये वाली चीज़ है डायनेमिक। ये डायनेमिक होगी तो ये यूज पैराम्स क्या करेगा, अपने को वो पोस्ट आईडी दे देगा, पोस्ट आईडी नाम के वेरिएबल में। तो बस ये रीड करना है, पोस्ट आईडी रीड हो जाएगी। तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डालेंगे कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल टू यूज पैराम्स। ओके, और पैराम्स को ले लेंगे और अपना नाम क्या था, आईडी था ना, पोस्ट आईडी। तो ये डालेंगे पैराम्स डॉट पोस्ट आईडी। सेव कर लिया, आ गया 1 2 3। अब मैं यहाँ पे डालूंगा कुछ भी तो वो आ जाएगा, जो भी डालोगे वो आ जाएगा। तो डायनेमिक सेगमेंट से डेटा कैसे रीड करना है वो तो समझ गए। इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ मैं ताकि ये अच्छे से दिखे आपको। H3 में डालता हूँ, तो जो भी डालूंगा वो आ जाएगा, जो भी डाल रहा हूँ वो आ रहा है। और ये पोस्ट में नहीं होगा, पोस्ट में अलग कंपोनेंट दिखेगा क्योंकि वो कंपोनेंट ही पूरा अलग है। यहाँ पे अलग कंपोनेंट दिखेगा ये क्योंकि ये आईडी के हिसाब से मैप्ड है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि कैसे हम डायनेमिक सेगमेंट्स बना सकते हैं या अपने राउट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं या फिर नेस्टेड राउट्स बना सकते हैं। और ये वाली चीज़ों को हम लाइक लिंक कंपोनेंट के साथ भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नैव बार पे जाऊँगा ना, यहाँ पे जाके नैव पे गया और नैव पे जाके मैंने यहाँ पे दे दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट और यहाँ पे दिया एक एलाई और एलाई के अंदर डाल दिया मैंने एक लिंक टैग। लिंक टैग डालते हैं, ये डाल दिया मैंने लिंक टैग। और लिंक किसे करना है, लिंक टू करनी है पोस्ट पे। पोस्ट पे किया तो पोस्ट वाला कंपोनेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पोस्ट डाल देता हूँ बस। और उसके बाद जो करना है वो करना है पोस्ट बाय आईडी के लिए, तो मैं पोस्ट डाल देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट और फिर यहाँ पे डाल दूँगा सेकेंड पोस्ट। तो ये लिंक हो जाएंगी। पोस्ट #1 कर देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पोस्ट #2। यहाँ पे आऊँगा तो ये रेंडर होने लगे। इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं हम। क्लास nav आइटम्स कर देंगे और nav आइटम्स करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स गैप ऑफ 2, फॉन्ट साइज इज 16 पिक्सल्स। सही है क्या? और फिर ये जो आइटम्स है इसको कर देंगे लिस्ट स्टाइल नन, तो लिस्ट नहीं आएगी। डिस्प्ले फिक्स कर दिया, गैप कर दिया 2 पिक्सल्स का या फिर कर देते हैं 10 पिक्सल्स का। थोड़ा और बढ़ा देते हैं फॉन्ट साइज को, फॉन्ट साइज को करते हैं 20 पिक्सल्स। हाँ अब सही है। और इसका जो कलर है ना उसको अपडेट करते कर देंगे वाइट। कलर यहाँ पे नहीं अपडेट करना पड़ेगा, कलर नीचे अपडेट करना पड़ेगा हमें। ये जो नैव आइटम्स है ना इसके अंदर वाली जो ए टैग है ना उस पर कलर अपडेट करना है वाइट। क्लास ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, उसके अंदर वाली एलाई को करना है। सॉरी ए टैग पे कर रहा था मैं एलाई और उसके सॉरी क्लास ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे। लिंक पे हमें ऐड करना है एक क्लास, क्लास का नाम होगा लिंक और लिंक वाले पे ऐड कर देंगे वाइट। तो ये वाइट हो गया। और लिंक के हॉवर पे एक कलर ऐड करना पड़ेगा। लिंक जब हॉवर हो जाए ना तो हॉवर पे क्या कर देना, कलर को कर देना लाइट ग्रे। ये सही है। तो ये हो रहा है। तो अब हमें बस क्लिक करना है, पोस्ट पे गए, पोस्ट 1 पे गए, सेकंड पोस्ट पे गए। तो हाँ
ये तो हो गया, एकदम सही से काम कर रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नेस्टेड राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डायनामिक सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं रिएक्ट ऑटो में। अगले वीडियो में मिलते हैं और कुछ अलग चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।